नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जस्सी और आप देख रहे हैं जस्सी भाई। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? 1973 के बाद पहली बार दुनिया में इतना बड़ा ऑयल क्राइसिस आया है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में। लेकिन सवाल है, ये सब शुरू कहां से हुआ? क्यों पूरा पश्चिम एशिया जल रहा है? क्यों ईरान, इजराइल, अमेरिका सब आमने सामने हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भी इस संकट से बच पाएगा? आज की वीडियो में हम इस पूरे खेल को शुरुआत से समझेंगे और आखिर में आपको बताएंगे क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है या ये सिर्फ डर है। दोस्तों, आज की दुनिया में कोई भी युद्ध सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, पूरी दुनिया में गेहूं और तेल की कीमतें बढ़ गईं। अफ्रीका में संघर्ष हुआ तो सप्लाई चेन टूट गई। लेकिन पश्चिम एशिया का संकट अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ है दुनिया का तेल, और जहाँ तेल है वहीं से दुनिया की ताकत तय होती है। 1960 में बना ओपेक। इसका मतलब तेल बेचने वाले देश अब खुद तय करेंगे कीमत। पहले क्या होता था? अमेरिका और यूरोप तय करते थे तेल का रेट, लेकिन ओपेक ने कहा अब हमारे संसाधन, हमारा नियंत्रण। यहीं से शुरू हुई असली राजनीति। 1979 एक बहुत बड़ा साल। ईरान में आई इस्लामिक क्रांति। नेतृत्व किया आयतुल्लाह खुमैनी ने। पहले ईरान अमेरिका का दोस्त था, लेकिन क्रांति के बाद बना उसका सबसे बड़ा दुश्मन। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा हम अपने तेल और देश पर खुद नियंत्रण रखेंगे। अब आता है एक बड़ा सवाल, अगर सारे देश मुस्लिम हैं तो फिर एकता क्यों नहीं? यहाँ आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके सदस्य हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। लेकिन ईरान इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश डरते हैं ईरान बहुत ताकतवर हो सकता है। और इतिहास क्या कहता है? जब भी कोई देश ताकतवर बना, उसने पड़ोसियों पर दबाव डाला। 1980 में शुरू हुआ ईरान इराक वॉर। 8 साल तक चला, लाखों लोग मरे। यहाँ से गल्फ देशों को समझ आ गया कि ईरान से दूरी ही सुरक्षित है। अब एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। गल्फ देशों ने कहा हमारी सुरक्षा तुम करो, और अमेरिका बन गया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हर जगह उसके सैन्य अड्डे। लेकिन सवाल है, सुरक्षा दे रहा है या अपना फायदा उठा रहा है? 1948 में बना इजराइल, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। पैलेस्टीन, जमीन का बंटवारा, युद्ध 1948, 1967, 1973। आज भी संघर्ष जारी। आज की लड़ाई सीधी नहीं होती, इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। ईरान के ग्रुप हैं हमास, हिजबुल्लाह, हूथीज। ये सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से लड़ते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर ये युद्ध फैल गया तो तेल सप्लाई रुक जाएगी, वैश्विक मंदी आ जाएगी और फिर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये है ताकत, तेल और वर्चस्व की लड़ाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल जस्सी भाई को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी आपको यहीं मिलेगी। मैं हूं जस्सी, मिलते हैं अगली वीडियो में।